एट्थ हाउस को ना गड्ढा बोलते हैं। गड्ढा मतलब काला कुआं, मौत का कुआं जो भी शब्द आप बोलो, बेसिकली खतरनाक कुआं है ये एट्थ हाउस। और पेन सॉरो, जितने दुख दर्द भयानक जो मिलते हैं ना, वो सारे एट्थ हाउस है। देखो मेरी स्टोरी से आप रिलेट कर सकते हो। मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां आई ना, मतलब पढ़ने लिखने के बाद, मैंने बताया आपको मैंने कितना पेन और ये सब झेला। अ, उसी के बाद मेरी एंट्री हुई। तो जब तक पेन और ये सब चीजें नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, आप इन फील्ड्स की तरफ आते ही नहीं हो। एग्री और नॉट? अनटिल और अनलेस आप में से कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आई हो, उसी के बाद आपकी इस फील्ड में एंट्री होती है, जब आप अपनी जिंदगी को समझना चाहते हो। तो एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्टिव वही है, ऑकल्ट सब्जेक्ट वही है, तभी एट्थ हाउस आपका एक्टिव होता है। पहले आपको पेन देगा, झटके देगा, दुख दर्द देगा, फिर आपको इस फील्ड में डाल दे, सब कुछ समझ आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सब कनेक्टेड है आपस में। अब एट्थ हाउस प्रॉब्लम वाला ही हाउस है। ठीक है, अनटिल और अनलेस आप एस्ट्रोलॉजर हो या इस फील्ड में हो, उसके अलावा वो आपको पेन ही देगा। अच्छे वाले पेन देगा, ऐसे पेन देगा जो चुभने वाले पेन होते हैं ना, जो जीवन भर दर्द देते हैं, वैसे वाले पेन। इससे भयंकर पेन वाला हाउस कोई भी नहीं है। अब मुझे हंसी आने लग गई क्योंकि मैंने इसकी दशा इतनी झेल ली है। उसमें भी मैं बल्ले बल्ले कर रही हूँ क्योंकि अब पेन से दोस्ती हो गई है। ठीक है। आ, हाँ, सन लिखो, सन। मैं अपने दुख दर्द में लॉस्ट हो गई थोड़ा। सन अगर एट्थ हाउस में आ रहा है तो क्या होगा? हाँ, सन का काम क्या है? नेम, फेम, रिस्पेक्ट, यही काम है ना। तो किसी का सन इसमें आ गया एट्थ हाउस में, तो उसको फेम, नेम और इन सब में दिक्कत आएगी। मैंने गड्ढा बोला ना, तो मतलब उसके गड्ढे में चली गई वो चीज। ऐसे एज्यूम करो उसको। मतलब उसको नेम फेम मिलने में, पॉपुलर होने में, रिस्पेक्ट मिलने में दिक्कत आएगी लाइफ में, इजीली नहीं मिलेगा। और फादर का सुख कतई नहीं मिलता ऐसे लोगों को। और बहुत सारे केसेस में फादर की अर्ली डेथ भी दे देता है ये। या तो सेपरेशन दे देगा या अर्ली डेथ दे देगा। इनहेरेंट प्रॉपर्टी इनको अच्छे से मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। तो सिंपल सा एक रूल समझ लो। एट्थ हाउस में जो भी प्लेनेट जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी रिलेशन होगा व्यक्ति की लाइफ में, जैसे सेवेंथ हाउस में सन है, तो सन मतलब फादर। तो उस जिसकी कुंडली है उसके फादर से उसकी प्रॉब्लम रहेगी। फादर का सुख नहीं मिल पाता, सिंपल सी बात है। मून होगा तो मदर से प्रॉब्लम, मदर का सुख नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी प्लेनेट वहां एट्थ हाउस में गया, उससे रिलेटेड उसको प्रॉब्लम आएगी, सिंपल। तो मून का आप लिख लेना मदर। और नेटिव की एज सही रहती है मून में भी, पर मदर को दिक्कत होती है। देखो दो चीजें हैं, मदर से दिक्कत, मदर को दिक्कत, दोनों में कुछ भी हो सकता है। उमा शंकर जी, तो आपकी लाइफ में आपने प्रॉब्लम बहुत देखी है, जैसे आपकी बेटी के सेवन एट्थ हाउस में सन है, तो मैम अभी तक झेल रहा है। अभी तक झेल रहे हो। बस आपका सहारा और ऑकल्ट माने के बाद जो है सो कुछ सहने की शक्ति और बढ़ गई है। एज ए एंजल ही आपको मानते हैं मैम, कि आप अरे, कर रहे हो। और इतना टाइम आजकल किसके पास है? रोज कुंडली देख के यही थोड़ा ना देखते रहेंगे अब किसकी दशा चल रही है, अब क्या पहने, ये वो। तो जेम स्टोन्स को बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। तो सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो, एट्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो, ट्वेल्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो, उससे रिलेटेड रतन कभी मत पहना लाइफ में। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, फिर वो बात की बात है।